नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं मासिक राशिफल। ये वीडियो मेष, ऋषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशियों के लिए है, जिसमें हम चर्चा करेंगे प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषयों पर। अन्य राशियों की जानकारी के लिए आप इस माह का मासिक राशिफल पार्ट 2 भी जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि का मासिक फल। ये मई का महीना मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। इस महीने के दौरान आप ऐशो आराम की वस्तुएं और आनंददायक कार्यों के लिए धन खर्च कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको अत्यधिक खर्चों के बोझ से भी बचना होगा। आपको अपने भविष्य के लिए धन बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस अवधि के लिए आपके लिए सलाह है कि किसी को भी धन उधार न दे। इस महीने आपके सामने कुछ पारिवारिक मामलों से जुड़े मुद्दों की सामने आने की संभावनाएं हो सकती हैं, जो आपको थोड़ा तनाव दे सकती हैं। इसलिए आप मस्त रहें और किसी बात की चिंता नहीं करें। मनी, वेल्थ, फाइनेंस के संबंध में परिस्थितियां काफी अनुकूल होने वाली हैं और आपके लिए धन का प्रवाह भी पहले से बेहतर हो सकता है। मेष राशि के जातक मनी एंड फाइनेंस के मामलों में और भी अच्छा कर सकते हैं यदि आप अपने वित्तीय मामलों को यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को गंभीरता से लेते हैं और सब कुछ अपने हाथों में ले लेते हैं। मेष राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं, वे भी अपने क्षेत्र में अच्छा करेंगे यदि वे धैर्य से काम लेते हैं और अपनी चीजों को व्यवस्थित रखते हैं। बिजनेस ओनर सफलतापूर्वक कुछ बाधाओं को दूर करने में सक्षम होंगे, जिनका उन्हें सामना करने की संभावना है। हालांकि ग्रहों के गोचर के अनुसार बिजनेस ओनर्स को इस समय को कुछ हद तक मिलीजुली अवधि ही मानना चाहिए। हो सकता है आपके अच्छे प्रयास शायद आपको संतुलित परिणाम न दे, लेकिन निश्चित रूप से आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। बड़ी कक्षाओं के मेष राशि के विद्यार्थियों को बिना अधिक विचलित हुए पढ़ाई में चौकस रहने की संभावना है। इस समय आप अपने भविष्य के विकास के लिए काफी चिंतित होंगे। इस महीने मेष राशि के सिंगल जातक किसी के प्रेम में पड़ सकते हैं और वह व्यक्ति आपकी जान पहचान या जान पहचान के ग्रुप का भी हो सकता है। अगर आप प्रेम संबंध में आते हैं तो आपके संबंध सरलता से आगे बढ़ने की संभावनाएं अच्छी हैं। कुछ पारिवारिक मामलों के कारण मेष राशि के विवाहित जातकों के पास एक दूसरे के लिए अधिक समय नहीं हो सकता है, लेकिन आपका आपसी प्यार बरकरार रहेगा। इस महीने ग्रहों की चाल से कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए खुद को स्वस्थ रखने की सभी प्रकार की सावधानियां बरतें। महीने के सेकेंड हाफ के दौरान ग्रहों का गोचर आपके स्वास्थ्य को बेहतर सहारा देगा और आप स्वस्थ जीवन शैली होने का भी फायदा ले सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना मिले जुले प्रभाव देगा। वृषभ राशि के वह जातक जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, वह खुद से संबंधित मामलों में पिछड़े जाने आदि के बारे में सोच सोचकर अधिक चिंतित हो सकते हैं, जैसे कि आपके करियर में आगे चलकर क्या होगा, क्या क्या संभावना है, जिसके कारण आप अपने पार्टनर को बहुत कम समय दे पाएंगे। इसके अलावा आप अपने लव्ड वन के साथ इस बारे में बात करने में संकोच या झिझक महसूस कर सकते हैं। ऐसा होने पर इस दौरान आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। इसलिए अपने पार्टनर के साथ इस संबंध में और अपनी चिंताओं के बारे में दिल खोलकर बात करना ही बेहतर होगा और वह आपके बात को समझेंगे भी। वृषभ राशि के विवाहित जातक घर के कार्यों में पहले से ज्यादा योगदान दे सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने जीवन साथी के साथ काम करने के लिए काफी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान परिवार के एक सीनियर सदस्य के स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी अधिक देखभाल करनी पड़ सकती है और इसलिए उन पर ध्यान देने के लिए उनके साथ अधिक समय बिताने की भी जरूरत होगी। इससे आपको पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि बनाए रखने में मदद मिलेगी। आपकी आय की बात करें तो वह स्थिर यानी कि स्टेबल हो सकती है और कुछ वृषभ राशि के जातक किसी मित्र या
उस ऑर्गेनाइजेशन से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए वे काम करते हैं। अतीत में किए गए आपके अच्छे निवेशों में लाभ देखने को मिल सकता है। बिजनेस ओनर्स व्यवसाय में कंपटीशन या कर्मचारियों की कमी के बारे में खुद को चिंतित पा सकते हैं। वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए ग्रहों का गोचर अनुकूल संकेत दे रहा है और विद्यार्थी शिक्षा के मामले में अच्छी प्रगति भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी अपने करियर पर ध्यान रखते हुए भविष्य में बड़ी उपलब्धियां पाने के लिए प्रेरित होंगे। आमतौर पर कुछ वृषभ राशि के जातकों के मामलों में स्वास्थ्य के कुछ मामूली मुद्दों को छोड़कर सब कुछ अच्छा ही हो सकता है। आप बस भीड़ भाड़ वाले इलाकों से खुद को बचाने की कोशिश करें। कोरोना के इस माहौल में हमेशा मास्क लगाकर रखें और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। यदि आप किसी भी स्वास्थ्य समस्या को महसूस करते हैं तो एक योग्य चिकित्सक से जरूर परामर्श लें और जितना जल्दी हो सके उपचार प्राप्त करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। उदाहरण के लिए आपको कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि महीने के मध्य के बाद का समय थोड़ा अधिक अनुकूल हो सकता है। इस दौरान पेशेवर क्षेत्र में यानी कि प्रोफेशनल एरिया में कोई व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश भी रच सकता है, लेकिन आपको अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का भरपूर उपयोग करना होगा जिससे कि आप चुनौतियों का आसानी से सामना करें और जीत जाएं। मिथुन राशि के बिजनेस ओनर्स अपने कुछ कुशल कर्मचारियों के प्रदर्शन से बहुत खुश होंगे, इसलिए आप उनके लिए कुछ मौद्रिक या गैर मौद्रिक इनाम यानी कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। आपके वित्तीय पहलू को देखते हुए कह सकते हैं कि इस महीने अधिक खर्चों की संभावना है और बिजनेस ओनर्स को मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है यानी कि नुकसान हो सकता है। यह भी संभावना दिख रही है कि आप में से कुछ जातक अपने परिवार के सदस्यों की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ ऋण भी ले सकते हैं। मिथुन राशि के विद्यार्थी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्तर पर आगे की शिक्षा के लिए या अपने करियर से संबंधित नई योजनाएं बना सकते हैं। यदि आपकी विदेश में पढ़ाई करने की योजना है तो यह महीना आपके लिए अनुकूल हो सकता है। जब तक आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय बिताएंगे, आपका पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा। बच्चे भी आपसे प्यार और अटेंशन की मांग करेंगे और आप उनके बारे में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। कुछ मिथुन राशि के जातक अपनी एक प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, जबकि कुछ मिथुन राशि के जातक घर के नवीकरण और सुंदर यानी कि इंटीरियर डेकोरेशन आदि पर धन खर्च कर सकते हैं। मिथुन राशि के विवाहित जातकों को थोड़ा सतर्क रहने की सलाह रहेगी क्योंकि आप दोनों के बीच कुछ तीखे तर्क होने की संभावना है। हालांकि आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपके बच्चे आप दोनों के तीखेपन या फिर वाद विवाद से प्रभावित न हो। प्रेम संबंध के मामलों में मिथुन राशि के जातकों के जीवन में एक अधिक अनुकूल अनुभव की उम्मीद है। आप प्यार देंगे और बदले में प्यार भी प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि के जातकों की स्वास्थ्य संभावनाओं के लिए ये एक अनुकूल महीना साबित होने वाला है। आपका अच्छा स्वास्थ्य आपको बेहतर प्रदर्शन करने और जीवन में विभिन्न मुद्दों या मुश्किलों से निपटने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष की जीवन में हो चुकी और होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह ले सकते हैं। आइए इस वीडियो की अन्य 3 राशियों के बारे में बात करते हैं। इस महीने में कर्क राशि के जातक अपने जीवन में कुछ बदलावों की शुरुआत करने की उम्मीद रख सकते हैं। कुछ कर्क राशि के जातक अपने कार्यस्थल पर किसी एक के प्रति प्रेम महसूस करने की संभावना रखेंगे। जो लोग पहले से ही प्रेम संबंध में हैं, वे अपने इस बंधन को और भी मजबूत कर सकते हैं। यदि ऐसा है
तो शादी की योजना बनाने के लिए परिवार का कुछ दबाव पाने के लिए आप पहले से ही तैयार रहें। आपके साथी के जिद्दी स्वभाव के कारण कर्क राशि के विवाहित जातकों को कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि आपको इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए क्योंकि ये लंबे समय तक नहीं चलेगी। ट्रेडर्स और सेल्स प्रोफेशनल्स को अपने अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचने में कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी आय को बढ़ाने के लिए बिजनेस ओनर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स को पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि आपके पुराने कस्टमर्स आपके प्रति वफादार रहेंगे और वे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या अच्छी सर्विसेज पाने के लिए आपके साथ बने रहेंगे और लौट कर भी आएंगे। इस अवधि के दौरान आप अपने बजट पर नजर बनाए रखें और अगर हो सके तो लग्जरी वस्तुओं पर खर्च करने से बचें। कुल मिलाकर अनिश्चित समय को ध्यान में रखते हुए आपको धन की बचत करने की ही सलाह रहेगी। मई के अंतिम सप्ताह में आपको व्यवसायिक स्थितियों में सुधार देखने को मिल सकता है। कर्क राशि के नौकरी पेशा जातक थोड़ी निराशा महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आपका निरंतर समर्पण आपको बॉस से प्रशंसा भी दिलाएगा। तकनीकी विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपने माता पिता को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में प्रवेश लेने के बारे में समझाने और कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। यदि आप पहले से ही बेहतर स्थिति में हैं तो आपके लिए इस महीने कोई खास स्वास्थ्य समस्या नहीं देखी जा रही है, लेकिन बुजुर्ग जातक अपनी उम्र से संबंधित कुछ समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। इस महीने सिंह राशि वाले जातकों को अपने कार्यस्थल पर सावधानी बरतनी होगी, खास तौर पर जो जातक फील्ड में काम करते हैं। इस दौरान आपकी थोड़ी सी लापरवाही भी आपको मुश्किल में डाल सकती है। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने करियर के संदर्भ में बहुत समझदारी से काम लेना होगा। हालांकि आपके दशम भाव जो कि आपके प्रोफेशन को दिखाता है, उसमें राहु और बुध का गोचर आपको और भी ब्राइट और चतुर बना देगा। इससे आपके सहकर्मियों में असंतोष या द्वेष की भावना भी हो सकती है। इसलिए आपको अपनी बुद्धि का उचित उपयोग करना होगा और परिस्थितियों को अनुकूल करने का प्रयास करना होगा। साथ ही आपको इस दौरान ऑफिस की राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए। इस समय आप किसी सीनियर या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का अपमान या उनके साथ बहस न करें, अन्यथा आप अपनी प्रतिष्ठा को खो सकते हैं। 14 मई के बाद कुछ सिंह राशि के जातक अपने कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों में वृद्धि देख सकते हैं। अब बात करते हैं मनी और फाइनेंस की, यानी कि धन और वित्त की। इन मामलों में इस महीने आपके लिए सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। इस समय मंगल आपके एकादश भाव में होंगे, जिसके कारण आप अपनी आय में वृद्धि प्राप्त करके खुद को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा 29 मई के बाद शुक्र आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण काम करने वाले यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल्स सिंह राशि के जातक अपने पेशे से आय में वृद्धि देख सकते हैं। कुछ सिंह राशि के जातकों का इस महीने कुछ शुभ अवसरों या सामाजिक कार्यों का आयोजन करने की संभावना है। कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों को अपने पारिवारिक जीवन के संबंध में कुछ मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। परिवार के कुछ लोग आपसे दूर भी हो सकते हैं। इसका कारण है आपके चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि यह समय विवाहित जातकों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जबकि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य के संबंध में सिंह राशि के जातकों को अपनी खास देखभाल के साथ साथ अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। इस महीने की शुरुआत से ही आपको अपनी दिनचर्या का स्वास्थ्य उन्मुख यानी कि हेल्थ कॉन्शियस बनाना और इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी। इस महीने कन्या राशि के जातकों को अपने जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस महीने ग्रहों के गोचर की एक प्रमुख विशेषता है कि बृहस्पति जी जो आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं, इस महीने षष्ठम भाव में विराजमान हैं।
इसलिए कन्या राशि के जातकों को बिजनेस पार्टनर्स और घरेलू मामलों को लेकर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही जीवन साथी के साथ तालमेल भी प्रभावित हो सकता है। यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो इस अवधि में बहुत सावधानी से सभी निर्णय लें। यदि आप व्यवसाय में कुछ बड़े बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आपका कुछ समय इंतजार करना ही उचित होगा। यह महीना फाइनेंस के मामले में स्थिर यानी कि स्टेबल प्रतीत होता है। इस समय शनि ग्रह आपके पंचम भाव में रहेंगे और आपके एकादश और द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आय में बेहतर स्थिरता आएगी। इस अवधि के दौरान कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा के स्तर के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बना रहेगा और आप अपने भीतर खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। ग्रहों के अनुकूल गोचर का धन्यवाद, क्योंकि इसके कारण ही बिजनेस ओनर्स को अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, यानी कि यू विल बीट योर कस्टमर्स हैंड डाउन। एक बिजनेस ओनर के रूप में आप अपने कर्मचारियों को खुश रखने के लिए कुछ सराहनीय कदम उठाने की भी कोशिश कर सकते हैं, तो इससे आपके एम्प्लॉइज भी आपसे खुश हो जाएंगे। आपके षष्ठम भाव में बृहस्पति जी के होने से आपको अपने भरोसेमंद कर्मचारियों से पर्याप्त समर्थन मिलेगा और आपको धोखा मिलने की संभावना कम रहेगी। व्यवसाय में और भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए यह समय अच्छा होगा। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है, ये तो आप जानते ही होंगे। सूर्य और शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो इस समय कुछ गुप्त समस्याएं हो सकती हैं। खुद को फिट रखने के लिए आपको अपनी शारीरिक गतिविधियों को नियमित करते रहना होगा। कन्या राशि के जो जातक किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उन्हें निर्धारित दवाएं लेना नहीं भूलना चाहिए और उन्हें पर्याप्त आराम भी करना चाहिए। तो ये था आपकी राशि का इस महीने का राशिफल। अगर आप ज्योतिष और उससे संबंधित रोचक और लाभकारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट hindi.topastrologer.com/blog पर जाकर मनपसंद आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इस वीडियो की जानकारी अन्य लोगों को देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। हम आगे भी और बहुत से उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले निशान को क्लिक करके हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें, इससे हमें बहुत प्रेरणा और बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय, खुशहाल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।